हेलो बच्चों, वेलकम टू एडुजेनिथ कॉमर्स। पता है आप लोग रोज लिटरली हर रोज अनजाने में न जाने कितने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स बनाते हो। सोचो, दुकान से एक चिप्स का पैकेट खरीदना, उबर बुक करना या अमेजोन से कुछ ऑर्डर करना, ये सब कॉन्ट्रैक्ट्स ही तो हैं। तो चलो आज इस वन शॉट रिवीजन में हम आसान भाषा में पूरा का पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 रिवाइज कर लेते हैं। देखते हैं कि ये जो हम रोजमर्रा के एग्रीमेंट्स करते हैं उनको लीगली वैलिड क्या चीज बनाती है। ओके, सो सबसे पहले इसकी बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन से शुरू करते हैं। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 2H क्या कहता है? ये कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा अग्रीमेंट है जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो। सिंपल भाषा में बोले तो एक ऐसा प्रॉमिस जिसके लिए आप कोर्ट जा सकते हो। तो इससे हमें एक सिंपल सा फॉर्मूला मिलता है, राइट। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वो है अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ। बिल्कुल सिंपल। इसको ऐसे समझो जैसे हम एक बिल्डिंग बना रहे हैं और ये फॉर्मूला उस बिल्डिंग की नींव है, उसका फाउंडेशन। अब चलो एक एक करके इस बिल्डिंग के सारे पिलर्स को समझें। ऑल राइट, सो हमारा पहला पिलर है अग्रीमेंट और इंटेंशन। सवाल ये है कि कोई भी नॉर्मल सा प्रॉमिस, एक प्रॉपर फॉर्मल अग्रीमेंट आखिर बनता कैसे है? देखो, बहुत आसान है। इसके सिर्फ 2 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप, एक पार्टी एक साफ सुथरा ऑफर देती है। स्टेप नंबर 2, दूसरी पार्टी उस ऑफर को बिना किसी बट के यानी अनकंडीशनली एक्सेप्ट कर लेती है। बस जैसे ही ऑफर एक्सेप्ट हुआ, ये बन गया एक अग्रीमेंट। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, हर अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि इंटेंशन मैटर करता है। जैसे आपने अपने दोस्त को बोला, चल कल मूवी चलते हैं। ये एक सोशल प्रॉमिस है, इसमें कोर्ट कचहरी वाली कोई बात नहीं है, राइट? तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। पर अगर आप अपना कंप्यूटर बेचने का अग्रीमेंट करते हो तो वो एक कमर्शियल डील है। लॉ मान के चलता है कि यहाँ लीगल इंटेंशन है। समझ गए? यही है मेन डिफरेंस। ओके ग्रेट, पिलर 1 क्लियर है। चलो अब बढ़ते हैं अपने दूसरे पिलर की तरफ। अब देखो, किसी भी अग्रीमेंट को टिकने के लिए एक सॉलिड सपोर्ट चाहिए, एक वैल्यू का और दूसरा कैपेबिलिटी का। और यही है हमारा अगला पिलर, कंसिडरेशन और कैपेसिटी। ओके, सो ये कंसिडरेशन क्या भला है? बहुत सिंपल, इसका मतलब है कुछ के बदले कुछ। लैटिन में इसके लिए एक बड़ा फैंसी सा टर्म है, क्विड प्रो क्वो। मतलब कॉन्ट्रैक्ट में फ्री लंच जैसा कुछ नहीं होता। हर पार्टी को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने स्विगी से बिरयानी ऑर्डर की, आपको क्या मिला? बिरयानी। और स्विगी को क्या मिला? आपके पैसे। देखा, दोनों को कुछ ना कुछ मिला। यही कंसिडरेशन है। अच्छा, अब आते हैं कैपेसिटी पर, यानी कॉन्ट्रैक्ट कर कौन सकता है, कौन कॉम्पिटेंट है। तो सेक्शन 11 हमें 3 कंडीशंस की एक चेकलिस्ट देता है। नंबर 1, आप 18 साल से ऊपर के होने चाहिए, यानी मेजर। नंबर 2, आपका दिमाग ठीक होना चाहिए, यानी साउंड माइंड के होने चाहिए। और नंबर 3, लॉ ने आपको कॉन्ट्रैक्ट करने से मना ना किया हो, यानी डिस्क्वालिफाइड ना हो। अगर ये तीनों टिक हो गए तो आप कॉम्पिटेंट हो। चलो अब आते हैं हमारे तीसरे और आई वुड से सबसे इम्पोर्टेंट पिलर पर। ये पिलर इस बारे में है कि अग्रीमेंट जेन्युइन हो, दिल से हो, और इसका नाम है फ्री कंसेंट। मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, आराम से सोचना। जब आप किसी चीज के लिए यस या हाँ कहते हो, क्या वो हमेशा आपकी मर्जी से होती है, बिना किसी प्रेशर के? सोचिए इस बारे में। देखिए, एक कॉन्ट्रैक्ट के वैलिड होने के लिए जो कंसेंट है ना, यानी जो सहमति है, वो बिल्कुल फ्री होनी चाहिए, कोई दबाव नहीं। सेक्शन 14 साफ साफ कहता है कि अगर आपकी हाँ इन 5 वजहों से ली गई है तो कंसेंट फ्री नहीं है। पहला है कोअर्जन, मतलब फिजिकल फोर्स या धमकी। दूसरा है अनड्यू इन्फ्लुएंस, यानी कोई अपनी डोमिनेंट पोजीशन का गलत इस्तेमाल करे। तीसरा फ्रॉड, ये तो सबको पता है, जानबूझकर धोखा देना। चौथा मिसरिप्रेजेंटेशन, मतलब गलती से कोई गलत बात कह देना। और 5वां है मिस्टेक, जब किसी इंपॉर्टेंट फैक्ट को लेकर ही गलतफहमी हो जाए। ऑलराइट, हमारी बिल्डिंग के 3 पिलर्स तो खड़े हो गए, लेकिन रुक जाओ। बिल्डिंग कंप्लीट होने से पहले एक फाइनल इंस्पेक्शन तो बनता है ना? और वो है लीगैलिटी का फाइनल चेक। तो इसका क्या मतलब है? सिंपल, आप जिस काम के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो उसका ऑब्जेक्ट और जो कंसिडरेशन है, यानी जो कुछ के बदले कुछ है, ये दोनों चीजें कानूनी होनी चाहिए, लॉफुल। ऐसा कुछ नहीं कर सकते जो लॉ के या पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट हो। फॉर एग्जाम्पल, आप बिना लाइसेंस के लिकर बेचने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, या किसी के साथ फ्रॉड करने का अग्रीमेंट, नो वे। या फिर
किसी एनिमी कंट्री के साथ बिजनेस डील? बिल्कुल नहीं। ये सारे एग्रीमेंट्स वॉइड हैं, बेकार हैं, क्योंकि इनका पर्पस ही अनलॉफुल है। तो चलो सब कुछ एक साथ लाते हैं। लेट्स रीकैप द एंटायर फॉर्मूला फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। हमें क्या क्या चाहिए? हमें चाहिए एक लॉफुल अग्रीमेंट जिसमें ऑफर और एक्सेप्टेंस दोनों हो, प्लस लीगल इंटेंशन, प्लस लॉफुल कंसिडरेशन, प्लस कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, प्लस फ्री कंसेंट एंड फाइनली एक लॉफुल ऑब्जेक्ट। सो जब ये सारे एलिमेंट्स, ये सारे पिलर्स एक साथ जुड़ जाते हैं, तब जाकर एक सिंपल सा अग्रीमेंट, एक सॉलिड लीगली एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट बनता है। हमेशा याद रखिएगा, हर कॉन्ट्रैक्ट एक अग्रीमेंट है, लेकिन हर अग्रीमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करें।